ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत चालाक निकली। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। बहुत चालू निकली। समस्त सनातनी भाई बहनों का सनातनी मंच फेसबुक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सादर प्रणाम। आप सभी मेरे साथ लाइव में शामिल होकर कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतारामाय नमः। ओम श्री भरताय नमः। ओम श्री लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री पवनसुत महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओम अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणिधानं वानराणामधीशं रघुबर प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमच्छ हन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। उल्लंघ्य सिन्धो सलिलं सलीलं या शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेने उददाह लंकां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमः मारुतिमुराशान्तिकं। प्रणमो पवन कुमारे खलवन पावक ज्ञान घन जासुतयागार बसई राम सरचापुधरि। ओम श्री पवनसुत महावीराय नमः। ओम श्री पवनसुत महावीराय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज शुभ दिन, मंगलवार। आज बजरंगबली का पावन दिन है और वीर बजरंगबली आप सभी भाई बहनों को खुशियां ही खुशियां प्रदान करे और अपने
सभी सनातनी चलो भाई बहनों को एक मंच पर लाने की, सभी को संगठित करने की शक्ति प्रदान करें। मोबाइल ले चलो। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी भाई बहन मेरा बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, बस कहो। उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अपने इस सनातनी मंच में शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जल्दी से जल्दी आप सभी कमेंट करें और कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद गोविंद, हरे हरे, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे हरे। आप सभी सनातनी भाई बहनों का अपने इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस सनातनी परिवार में हमारे साथ बहुत ही अच्छे अपने सनातनी भाई बहन शामिल हुए हैं। मैं उन सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी अपने भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमें इस मंच में शामिल होने के बाद भी अपने इस मंच में अभी तक नहीं उपस्थिति दर्ज की है, तो मुझे अगर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो अवश्य करें और हमारी सनातनी मंच में अवश्य शामिल हों, क्योंकि ये आपका मंच है और हमने इस मंच के द्वारा अपने सभी विश्व के अंदर हर सनातनी से जुड़ने का एक प्रयास किया है और इस शुभ कार्य में आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद की जरूरत है। ये अपना पूर्ण रूप से पूर्ण संकल्पित और हर तरह से हमारा एक प्रयास है कि जो हमारा सनातनी समाज विश्व में बिखरा हुआ है आज और बहुत ही अपने को असहाय और कमजोर महसूस कर रहा है, जिसके लिए हम सभी अपने हर मंचों के द्वारा, चाहे हमारा फेसबुक हो या हमारा यूट्यूब हो या हमारा इंस्टाग्राम हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी मंच हैं, अपने फेसबुक के द्वारा जितने भी इस समय ग्रुप सक्रिय हैं, मैं उन सभी ग्रुप के साथ हमारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप हमारी इस मंच के द्वारा शामिल होकर अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, इस समय हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने के लिए उनके दिलों में सनातन के प्रति प्रेम जागृत करना और धर्म को जागृत करते हुए उन्हें धर्म विशेष से ज्ञान कराते हुए, अगर मैं किसी अपने भाई बहन को इस सनातन धर्म के मार्ग के लिए अगर समर्पित कर पाऊं तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो आप सभी हमारे साथ इस समय हमारी सनातनी मंच के द्वारा युवा वर्ग विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और हमें सौभाग्य है कि आज युवा वर्ग ने और छोटे बच्चों ने हमें अपना बहुत ही ज्यादा हमारा सम्मान किया और हमारी इस मंच में शामिल हुए। तो मैं उन सभी अपने होनहार नौनिहाल सनातनी युवा वर्ग के उन बच्चों को, उन सनातनी भाई बहनों को, बेटियों को और
अपने सभी पूज्य गणों को और अपने सभी धर्माचार्यों से जो हमारी इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं, उन सभी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए हम सभी को अब एक होना पड़ेगा, और जिसके लिए हर तरफ से हमारे संत समाज के द्वारा, हमारे सनातनी भाई बहनों के द्वारा प्रयास जारी है और हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें सौभाग्य है कि हमारे आज इस सनातनी मंच में हमारे साथ देश ही नहीं, विश्व के अपने सनातनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं जो अपने देश से बाहर की सनातनी जो हमारे साथ इस मंच में जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आपने दूसरे देश में रहते हुए अपने सनातनियों की कम संख्या होते हुए भी आज वहां पर हमारे सनातनी पूर्ण रूप से सक्रिय हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और उनमें सनातन की प्रेम बढ़ रहा है और हम सभी अपने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे दूसरे देशों में अपने सनातनी बच्चे, युवा वर्ग और सम्मानित वृद्धजन वहां भी गीता का पाठ करते हैं और भगवान का पूजन पाठ करते हैं। तो हमसे तो वही अच्छे हैं कि जो विधर्मियों के बीच में रहते हुए भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और राज धर्म के लिए वो अपनी आवाज उठा रहे हैं और वहां पर अपना सनातन धर्म पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। तो आप सभी जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम तो सभी के पास है और काम करना हम सबका प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन काम क्रोध मद लोभ चारि नरक के पंथ, काम क्रोध मद और लोभ ऐसे चीजें हैं। जब हम कोई भी कर्म, मान लीजिए आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको अपने घर की पूरी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी निभाना आपका परम कर्तव्य भी है। तो पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए, लेकिन अपने धर्म और देश के लिए भी अपना अमूल्य समय प्रदान करें। इस समय हम सभी को हमारा सनातन धर्म पुकार रहा है, आओ सभी एक साथ एक स्वर में सभी सनातनी एक हो। हमारा धर्म पुकार रहा है, हम सनातनी अपने सनातन धर्म की पुकार को सुने और हम सभी सनातनी एक होकर एक मंच पर आए। तो ये हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि हमारी जो भी विचारों को सुनने के लिए हमारे भाई, बच्चे, बहन, बेटियां हमें सम्मान देते हुए हमारे लाइव को देख रही हैं और बहुत ही अच्छा शुभ संकेत मिल रहा है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। आप सभी का ये मंच सनातनी आप सभी को समर्पित है और मैं अपना एक प्रयास मेरा है और अगर उस प्रयास के द्वारा हम आपके पास, आपके दिल में अपनी बात रखने का प्रयास कर पाऊं तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। और आज हमारे हे सनातनी भाई बहनों, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी संतानों के लिए हम इस समय पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण जो है समर्पित होकर सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को
इसमें अपने साथ लेकर चले। हमने अपनों का तिरस्कार किया, हमने अपनों का अपमान किया, हमने अपना ही देखा, आसपास अपने किसी भाई बहनों की दुख पुकार और उनकी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, और एक स्वार्थी इंसान की तरफ से हम सभी ने जीवन जिया, जिसका दुष्परिणाम है कि आज हम अपने देश हिंदुस्तान भारत में रहते हुए भी अपने सनातन के लिए हमें अपनी आवाज उठाना पड़ रहा है। तो आप सभी भाई बहन मेरी आवाज को सुने, ये आत्मा की पुकार है। आप सभी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े और धर्म रक्षा के लिए आगे आए। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हमें संत समाज का, हमारे उच्च वरिष्ठ लोगों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और हम अपनी इस आवाज को उठाने के लिए हम समर्थ हो सके हैं। और ये भगवान की कृपा है, ये हमारे भगवान बजरंग बली की, प्रभु राम की कृपा है कि आज हम अपने धर्म की बात रखने के लिए और अपने धर्मावलंबियों को, सनातनी धर्मावलंबियों से अपनी वाणी को उनके पास रखने के लिए हमें ऐसा सुनहरा मौका मिला। और ये सुनहरा मौका हम सभी के लिए है, और अच्छे मौके बार बार नहीं आते हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है और बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। इसलिए मेरे भाई बहनों, कहते हैं उठ जाग, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। हम सोते सोते अपना सब कुछ खो दिए, और विधर्मियों ने जागते जागते अपनी पूर्ण साम्राज्य को कायम कर लिया। ये हमारी कमियां हैं। तो अब हमें सोना नहीं है, अब हमें खोना नहीं है, अब हमें एक होना है। और एकता में शक्ति है। एक ओंकार, एक ईश्वर और एक जीव। तो जब हम सभी एक मुष्टि की बात एक होंगे, हम 5 होंगे, लेकिन हम सभी पांचों एक में शामिल होंगे, तो हमारी पूर्ण शक्ति बढ़ेगी, और हम पूर्ण रूप से अपने सनातन विरोधी जो तत्व हैं उनको उनकी हरकतों से आगे उनको बढ़ने का समय नहीं देंगे। मैं अपने पृथ्वी लोक पर अपने जो भी प्राणी निवास करते हैं, भले ही वो दूसरी मजहबों में चले गए हैं, अज्ञानवश, अपने स्वार्थवश, अपने निजी हितों को साधने के लिए वो हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन उनके पूर्वज सनातनी हैं। ये मत भूलें कि उनके पूर्वज कौन है? सनातनी हैं। और जब हम सनातन ही था, जब एक धर्म सनातन ही था और सनातन ही है, तो उनके रास्ते बदल गए हैं। लेकिन हम सभी को ये याद रखना है कि वो भटके हुए सनातनी हैं। ऐसे भटके हुए सनातनी अपने सनातन धर्म में वापस भी आ रहे हैं, और अपने उन मजहबों को छोड़कर अपने सनातन में बहुत लोगों की वापसी हो रही है। तो ये बात नहीं है जिस प्रकार से सैकड़ों नदियां जाके समुद्र में समाहित होती है, सभी नदियों की धाराएं बहती है और सभी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र कभी भी बहुत बड़ा उबाल नहीं मारता है। नदियां उफान करती हैं और नुकसान भी करती हैं, बाढ़ भी करती हैं और लोगों को प्रभावित भी करती हैं। लेकिन समुद्र
जिसमें सभी नदियां समाहित होते हुए भी समुद्र जो है उबाल नहीं मारता है। एक बार आप सभी को मालूम है कि समुद्र का आकर्षण बढ़ता है। समुद्र का आकर्षण जब पूर्णमासी होती है और चंद्रमा पूरा होता है, जो चंद्रमा के आकर्षण को देखकर समुद्र ऊपर को अपनी लहरों के साथ उठ जाता है, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में ज्वार। समुद्र में जब उबाल होता है, ऊपर को पानी समुद्र का उठता है और उसके बाद जब वो पानी वापस आता है तो उसे हम भाटा कहते हैं, यानी ज्वार और भाटा। इसका नाम दिया गया ज्वार और भाटा। ऊपर को उठते हुए इसी प्रकार से समुद्र के किनारे जो अपने लोग रहते हैं वो नमक की खेती करते हैं। तो जब भी समुद्र में ज्वार उठता है और समुद्र ऊपर को उठता है अपनी लहरों के साथ, तो उसकी पानी का जब नीचे भाटा के रूप में वापस आता है तो पानी धरती लोक पर तलों पर बिखर जाता है। वही पानी वो लोग मेड़ बांध करके नमक की खेती करते हैं और वो पानी जब इकट्ठा सूखता है तो उससे हमारे लिए नमक का तैयार होता है। यानी समुद्र का पानी, समुद्र के पानी से ही नमक का तत्व तैयार होता है। समुद्र का पानी खारा है, लेकिन इतना बड़ा खारा होते हुए समुद्र के जल को हम पी नहीं सकते, लेकिन समुद्र के जल के तत्व को नमक के रूप में हम सभी प्रयोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जिस प्रकार से सारी नदियां बहती हैं और सभी नदियां जाके समुद्र में समाहित होती हैं, समुद्र में जब नदियां समाहित होती हैं तो समुद्र जो है उस समय बहुत बड़ा गर्व नहीं महसूस करता है। इसी प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है वो एक समुद्र के समान है, जिसमें से अनेक जो है मतलब अनेक धाराएं बही नदियों के रूप में, अनेक पथों में, अनेक संप्रदायों में हमारे सनातन में कैटेगरी बढ़ गई। लेकिन जो सनातन विरोधी तत्व निकले वो आज सनातन की बीमारी के रूप में, वो मजहब के रूप में सक्रिय हो गए। तो उन मजहबों को, उन मजहबी तत्वों को जो है इतने तत्व बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ गए। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं, ये हमारी कमियां थी। आज मजहब क्यों बढ़ रहे हैं, मजहब वालों का संख्या क्यों बढ़ता जा रहा है और हमारा सनातनी समाज क्यों सिमटता जा रहा है, इसके पीछे प्रमुख यही लक्ष्य दिखता है कि हम सनातनी अपनों के लिए कभी भी गंभीर थे ही नहीं। हमने अपनों को ध्यान दिया नहीं, हम एक साथ मिलकर चले ही नहीं, हमने अपनों को अपनाया ही नहीं, हमने अपनों से अपनत्व छोड़ दिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज सनातनी जो है वो हमसे टूटकर मजहब के रूप में शामिल हो गए। तो हमारे साथ ननकुन पाठक जी शामिल हुए हैं। आपको सादर प्रणाम, आपका हमारी सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने इस हमारे लाइव के वीडियो को अपने लोगों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, अपने संपर्क सूत्रों के द्वारा जरूर शेयर करें और जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष अवश्य करें। जो ही बैकग्राउंड से मेरा लाइव देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ
शामिल होकर और बैकग्राउंड में ही छिपे न रहें, आकर के और जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरे सनातनी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैंने आज आप सभी को यही बताया कि हमारा सनातन एक समुद्र के समान है और जो सनातन से निकल करके जो धाराओं के रूप में निकली वो नदियों की समान है, लेकिन जो हमसे गंदगी के रूप में निकली वो गंदे नाले की समान है, जिसको हम मजहब कह सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म में भले ही हम अलग अलग मतों में हो, जैसे शैव हैं, वैष्णव हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, अनेक पथों में अनेक संप्रदायों में हम बटे हुए हैं, लेकिन हम सभी का मूल वो सनातन है। और जिस प्रकार से मूल से ही शाखाएं, मूल से ही तना और मूल से ही यहाँ तक पत्तों और फूल और फलों का, डालियों का निर्माण होता है। पेड़ की शाखाएं बढ़ जाती हैं, डालियां बढ़ जाती हैं और पेड़ विशाल रूप में हो जाता है, लेकिन वो जो है हमारा वो वृक्ष, विशाल वृक्ष सनातन का, जिसकी शाखाएं भले ही अलग हों, लेकिन उन सभी का मूल जड़, मूल ही है, वो है सनातन। हम अपने सनातन धर्म को अपने बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? अपने बच्चों में सनातनी संस्कार दे सकते हैं। हमारे सनातन को बढ़ाने के लिए हम स्वयं सनातनी धर्मों के को पालन करते हुए पूर्ण सनातनी के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हुए, इसी से हमारे बच्चे भी हमारे आचरण को देखकर आगे बढ़ते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, जो जिसका पिता के आचरण पर पुत्र का आचरण पहुंच जाना ये स्वाभाविक है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं, अपने घरों में सनातन का जरूर गुंजार हो, हमारे परिवार सनातनी हो और हम एक सनातनी होने के नाते अपने सभी सनातनी चिन्हों से सुसज्जित रहें। इसमें हमारा प्रमुख, अगर सनातनी कोई भी सनातनी भगवान की पूजा करता है, मस्तक में तिलक धारण करता है और शिखा रखता है। इसके अलावा हम अपने हाथ में कलावा चिन्ह के रूप में भी रखते हैं। तो हमारा सभी का परम कर्तव्य बनता है कि हम अपना स्वयं धारण करें और अपने बच्चों को भी ये चीजें धारण कराएं। आजकल शिखा रखने में भी लोगों को शर्म महसूस हो रही है। आप सभी को मालूम है कि हमारे बच्चे शिखा को रखने में अपना एक बहुत बड़ा शर्म महसूस करते हैं, जबकि आप देखिए सिख लोग अपने बालों को इतना बढ़ाते हैं कि पगड़ी के रूप में, और एक अपना उन्होंने उसका प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम स्वयं नहीं पालन कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या पालन करेंगे? हमें धर्म के लिए स्वयं जागृत होना पड़ेगा, धर्म को स्वयं धारण करना पड़ेगा। जो हम शुद्ध विचारों को धारण करेंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे भी उस कार्य को करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा वही करते हैं जो बड़े करते हैं। इसलिए हम बड़ों का कर्तव्य, पावन परम कर्तव्य है कि हम अपने
ऐसे कोई कर्म न करें जिससे बच्चों में हमारे सनातन विरोधी भावनाएं प्रभावित हो सके। सनातन विरोधी भावनाएं तभी बढ़ती हैं जब उस घर में तामसी तत्वों का समागमन हो जाता है। तामसी चीजें जो तमोगुण को बढ़ाती हैं और उस तमोगुण के द्वारा वहां पर राक्षसी वृत्ति पैदा हो जाती है। तो जैसा कि भगवान ने गीता में बताया कि जीव 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इसी प्रकार से गुण भी 3 होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इसी प्रकार से 3 प्रकार के जो है वो जीव हुए, 3 प्रकार से उनका भोजन भी होता है, 3 प्रकार के विचार भी होते हैं। तो सात्विकी भोजन, जो सात्विकी जीव होते हैं वो ज्यादा अपने स्वाद को प्रधान नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपनी शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं। जिस प्रकार से हमारी गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे अब शरीर को चलाने के लिए शुद्ध ईंधन की आवश्यकता होती है। शुद्ध ईंधन कौन है? सात्विकी भोजन। सात्विकी भोजन वो भोजन है जो बहुत स्वादिष्ट, खट्टा, तलक ऐसे तत्व उसमें मौजूद नहीं होते हैं। वो स्वाद को प्रधान नहीं देते हैं, अपनी शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हैं। अब दूसरे नंबर पर होते हैं राजसी। राजसी वो जीव होते हैं जो स्वाद के बड़े शौकीन होते हैं, अवश्य चीजों का सेवन नहीं करते हैं, गलत चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो अपने स्वाद के लिए अनेक स्वादिष्ट चीजें, तली भुनी, खट्टी, मतलब सारी चीजों को स्वाद बढ़ाने के लिए वो प्रयोग करते हैं। अब राजसी में तमोगुण का भी उत्पत्ति हो जाती है, क्रोध भी आ जाता है जब हम ऐसे कुछ तत्वों का विशेष प्रयोग करते हैं। तो तीसरा तत्व आता है जो तामसी होते हैं। तामसी जीव, भगवान ने गीता में बताया, तामसी जीव वो होते हैं जिनका भोजन मांस, मदिरा, जूठा, कोई नियम का पालन नहीं, कोई शुद्धता का ध्यान नहीं, ऐसा भोजन तामसी जीव करते हैं। तामसी जीवों में जैसे ही भोजन वो करते हैं तो तामसी जीव में मुख्य प्रधान जो अभक्ष चीजें आती हैं, उनसे उसी प्रकार से बुद्धि का निर्माण होता है। जो हम भोजन करते हैं, भोजन के अनुसार हमारा शरीर बनता है, भोजन के द्वारा हमारी बुद्धि का निर्माण होता है और भोजन से ही हमारे आचरणों का भी निर्माण होता है। इसलिए जो हमारे साथ इस समय इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं, हमें विश्वास है कि सनातनी, विशेष रूप से हमारे साथ सनातनी जुड़े हुए हैं। तो अगर हम सनातनी हैं तो एक सनातनी होने के नाते कम से कम अपने रहन सहन, अपने भोजन का, अपने व्यवहार का अवश्य ध्यान रखें। इसमें प्रमुख रूप से वाणी आती है। वचनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो भगवान जैसे सनातन का मुख्य अंग आता है कि सत्यम ब्रियात, प्रियम ब्रियात, ना ब्रियात सत्यम अप्रियम, और प्रियम चा ना नृतम ब्रियात, ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म कहता है कि सत्यम ब्रियात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रियात, प्रिय बोलो, मीठा बोलो, लेकिन ना ब्रियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी न बोलो जो किसी कोई बहुत बड़ा आहत हो जाए, लेकिन प्रियम चा ना नृतम ब्रियात, प्रिय बोलो, इतना मीठा न बोलो जो
झूठ बोलने का मौका आ जाए, झूठा ना हो, मीठा जरूर हो लेकिन वो झूठा और झूठा ना हो, मतलब ऐसा शब्द। तो ऐसा कहता है कि प्रिय बोलो लेकिन झूठ न बोलो, सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो। इसी प्रकार से ये हमारा सनातन धर्म कहता है, हम वाणी का प्रयोग करें। सनातन का मुख्य अंग है सत्य, उसके बाद अस्त्रेय, धर्म, क्षमा, शील, चरित्र। चरित्र का निर्माण होता है मनुष्य के गुणों के आधार पर। जो मनुष्य जिस गुण में प्रभावित होगा, जिसमें वो गुण प्रभावित होंगे, उसी प्रकार से उसका चरित्र का निर्माण होगा। जैसा कि तामसी जीव अगर वो मदिरा का सेवन करता है तो बताया गया है कि शराब पापों की माँ है, पापों की माँ, पापों की जननी है। जहाँ कोई पाप ना हो वहां मदिरा को पहुंचा दिया जाए, हर पाप हो सकते हैं। तो इसलिए जो तामसी जीव हैं, अगर हमारे सनातनी भेष में हमारी साथ सनातनी शामिल है, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरे विचारों से थोड़ा किसी को कष्ट हो रहा हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सनातनी हैं तो शुद्ध सनातनी बनकर कहलाएं, कहीं कालनेमी बनकर के एक सनातनी होने का नाटक न करें। जिस प्रकार से कालनेमी भी साधु बनकर हनुमान जी की रास्ता को रोकने के लिए आ गया था, राक्षस था, लेकिन उसने संत वेश धारण किया और संत वेश धारण करने के बाद हनुमान जी को अपनी जाल में फंसाना चाहा और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे। संजीवनी बूटी लाने के लिए जब हनुमान जी जा रहे थे तो कालनेमी रास्ते में मिला और उन्हें बोला, अरे हनुमान जी जल्दी आओ, बड़े अच्छे समय पर आ गए और तुमने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है। आप अच्छे विचारों के हैं तो आप हमसे गुरु दीक्षा लीजिए, हम आपको दीक्षा देंगे और आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान के नाम का सिमरन करें, क्योंकि गुरु धारण करना बहुत जरूरी है, गुरुमुखी होना जरूरी है। तो हनुमान जी ने उसकी चाल को पहचाना। हनुमान जी तो सब कुछ जानते थे। हनुमान जी ने बोला, गुरु तो मैं बाद में बना लूंगा, दीक्षा मैं बाद में आपसे ले लूंगा, लेकिन दक्षिणा मैं पहले आपको दे दूंगा। बोला ऐसे कैसे? तो एक ही मुक्के में एक मुठिका के हन्ने से उस कालनेमी का अंत हो गया। तो वो कैसे कालनेमी सनातनी वेश में बहुत छिपे हुए हैं, जो भगवा भी धारण करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करने का नाटक भी करते हैं, लेकिन वो अंदर से उनके गलत विचार होते हैं। वो अवश्य चीजों का सेवन करते हैं और गलत विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हमारा सनातन धर्म किसी की हिंसा करने को निर्देश नहीं देता है। अब जो भी, जब अहिंसा परमो धर्मा है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। सनातन कहता है कि हम किसी जीव को हिंसा न करें। हिंसा भी कई प्रकार की होती है, मन, वचन और कर्म से, तीनों प्रकार से हिंसा के रूप में बताया गया है। अगर हम किसी से मन से उसका बुरा चाहते हैं तो वो मन के द्वारा हिंसा हो गई। किसी को अगर वाणी से उसको आहत पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, तो वो वाणी की हिंसा हो गई। किसी को कर्म के द्वारा, किसी को मार पीट कर, किसी का कत्ल कर कर,
किसी को प्रताड़ित करके अगर हम परेशान करते हैं तो वो कर्म की हिंसा होती है। तो मन वचन कर्म, मन वचन और कर्म 3 प्रकार की हिंसाएं मानी गई हैं। तो हम विशेष ध्यान रखें, वाणी का संयम रखें। अगर हम सनातनी हैं तो सनातनी वाणी का प्रयोग करें और अपने धर्म के लिए, अभी अपने सभी धर्मावलंबियों को एक करने के लिए हम सभी जागृत हों और धर्म के मार्ग पर आगे आए। आप सभी सनातनियों का बहुत बहुत स्वागत। जिन भाई बहनों ने हमें अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जो भी बैकग्राउंड से मेरा लाइव देख रहे हैं, अगर हो सके तो आकर के जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष अवश्य करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही पावन प्यारा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिसको लोगों ने जय श्री राम को भी बैन करने की बेधर्मियों ने आवाज उठा दी, लेकिन नहीं, पूर्ण सम्मान के साथ हमारी जय श्री राम का सम्मान हर जगह हुआ। और हम सभी जब कहीं भी जय श्री राम का घोष करते हैं तो सामने वाले में भी जोश कायम होता है, हमारे दिल में भी ताकत मिलती है, हमारे शरीर को भी ताकत मिलती है और सामने वाले को भी ताकत मिलती है।